रात के ठीक 2 बजे हाईवे 27 का वो सुनसान रास्ता, जहां दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर कभी कोई अकेला नहीं होता। उसी रात रोहित, एक साधारण लड़का, अपनी कार में घर लौट रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। रास्ता खाली था, हवा की हल्की आवाज और कार की हेडलाइट्स ही उसके साथ थीं। तभी अचानक उसकी कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई सिग्नल नहीं था, फिर भी एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत धीमे से कह रहा हो, रुक जाओ। रोहित घबरा गया। उसने तुरंत रियरव्यू मिरर में देखा, और एक पल के लिए उसे पीछे किसी लड़की की परछाई नजर आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन डर धीरे धीरे उसके अंदर घर करने लगा था। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने फिर से मिरर में देखा, और इस बार वो परछाई गायब नहीं हुई। एक लड़की बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें सीधे रोहित पर टिकी हुई थीं, बिना पलक झपकाए। रोहित का गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। तभी अचानक कार झटके से रुक गई। इंजन बंद हो गया और हेडलाइट्स टिमटिमाने लगीं। अब वो उस सुनसान हाईवे पर पूरी तरह अकेला था, या शायद अकेला नहीं था। डर के मारे उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा, उससे उसकी सांसें थम गईं। वो लड़की अब पीछे वाली सीट पर बैठी थी, बिल्कुल चुप, बिना हिले, बस उसे घूर रही थी। कुछ पल के लिए सब कुछ ठहर गया। फिर वो लड़की धीरे धीरे आगे झुकी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, और उसने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, तुम वापस क्यों आए? अगली सुबह लोगों को उसी हाईवे के किनारे एक खाली कार मिली। दरवाजे बंद थे, सब कुछ सामान्य था, लेकिन रोहित का कहीं कोई पता नहीं चला। पुलिस ने बहुत खोज की, लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो गया था। कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है और अपने रियरव्यू मिरर में देखता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है, तो एक लाइक या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।